नमस्कार, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रयाग स्टडी। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले फिर से वही छोटा सा रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर हमारे लिए एनर्जी पैकेट की तरह काम करता है और हम आपसे उस एनर्जी की अपेक्षा जरूर करेंगे। तो आई होप कि आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने पिछली क्लासेस में अब तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था। लाइफ प्रोसेस में हमने लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंस देख लिया था। लाइफ प्रोसेस का पहला बेसिक फंक्शन हमने शुरू किया था मूवमेंट, जो कि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप पिछले वीडियो लेक्चर्स में जाकर उसको देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा होगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फिर हम पहुंचे थे न्यूट्रिशन पर। हमने कहा था न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, फूड को बॉडी के अंदर लेना और उसे यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है। तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आ गया था, सर ये फूड क्या है? क्योंकि न्यूट्रिशन तो हम बाद में समझेंगे, पहले ये फूड क्या है हमें वो समझना था। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि फूड है क्या। हमने कहा था फूड कुछ नहीं है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए, हमारे बॉडी रिपेयरिंग के लिए जरूरी होता है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने क्लासिफिकेशन देखा था, कार्बन के बेसिस पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड किया था। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन आया था। इनऑर्गेनिक में मिनरल और वाटर आया था। फिर मैंने कार्बोहाइड्रेट आपको एक्सप्लेन किया कहां पाया जाता है, वो मैंने आपको बताया। फैट क्या होता है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिए थे। फिर मैंने प्रोटीन आपको एक्सप्लेन किया था, प्रोटीन का एग्जांपल मैंने आपको लिया था। फिर विटामिन आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर विटामिन के एग्जांपल मैंने आपको दिए थे। फिर मिनरल्स कहां से पाए जाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। वाटर के क्या रोल है हमारी बॉडी में ये भी मैंने आपको बताया था। फिर हमने नीड ऑफ एनर्जी, जरूरत क्यों है हमें एनर्जी की, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। फिर नीड ऑफ न्यूट्रिएंट या फूड हम लेते क्यों हैं, न्यूट्रिएंट की हमें जरूरत क्या है, हमने आपको एक्सप्लेन किया था। और अब आते हैं, शुरू करते हैं न्यूट्रिशन पर। तो न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, फूड को बॉडी के अंदर लेना और उसे यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है। अच्छा, ये न्यूट्रिशन वर्ड न्यूट्रिएंट से लिया गया है। न्यूट्रिशन वर्ड कम्स फ्रॉम द न्यूट्रिएंट। व्हाट? न्यूट्रिशन वर्ड कम्स फ्रॉम द न्यूट्रिएंट। तो इसका मतलब ये न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट कुछ नहीं है, न्यूट्रिएंट फूड का ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है जो हमारे प्रॉपर बॉडी ग्रोथ के लिए या फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। अच्छा, इसका मतलब न्यूट्रिएंट फूड का ही कंपोनेंट है। ठीक है, इसी बात पर ये भाई साहब नाराज हो गए थे, कहे आपने फूड बताया था, अभी आप न्यूट्रिएंट क्या, अब ये न्यूट्रिएंट मैं क्या समझू? कुछ नहीं है, न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट क्या है? ये फूड के कंपोनेंट हैं जो हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए जरूरी हैं। तो न्यूट्रिएंट में आएगा क्या? कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है, फैट एक न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब न्यूट्रिएंट हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट मिलकर आपका फूड बनाते हैं। अच्छा ठीक है, अब इनको समझ में आ गया कि इसका मतलब न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिएंट कुछ नहीं है, न्यूट्रिएंट फूड के कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर फूड हमारा बना हुआ है। अब न्यूट्रिशन समझ लिया कि फूड को बॉडी के अंदर लेना और उसे यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन वर्ड न्यूट्रिएंट से आया हुआ है। और न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट फूड के कंपोनेंट्स हैं। अब इस न्यूट्रिशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम समझें कि न्यूट्रिशन के मोड कितने हैं। मोड का मतलब नहीं समझ आया सर? अच्छा ठीक है, मोड का मतलब है मेथड। क्या है? मेथड। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं और उसे यूज करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, जो दूसरों पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं, उनसे फूड ऑब्टेन करते हैं और यूज करते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, हम उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड दूसरों से प्राप्त करते हैं, हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉप्स कहते हैं और उनके न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन के दो मोड। न्यूट्रिशन का मोड का मतलब है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। कौन किस तरीके से फूड प्राप्त कर रहा है, कोई खुद बनाकर प्राप्त कर रहा है
तो कोई दूसरों से फूड ऑब्टेन करके यूज कर रहा है। तो फूड ऑब्टेन करने के तरीके के बेसिस पर फूड ऑब्टेन कैसे कौन कर रहा है, कोई खुद बना रहा है, कोई दूसरों पर ऑब्टेन कर रहा है। तो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड के बेसिस पर, मतलब जिसे हमने मोड कह दिया, तो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड के बेसिस पर न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में कौन आएगा? अच्छा, ऑटो का मतलब होता है, इस ऑटो का मतलब है सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब होता है, इस ट्रॉप्स का मतलब है फीड। मतलब जो अपना फूड खुद बनाए और फीड करे, यूज करे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और उनके न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या बताएंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? एक लाइन में आप डिफाइन करेंगे, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड सनलाइट का यूज करके बनाते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड सिंथेसाइज तो करते हैं लेकिन केमिकल का यूज करके। तो अब इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या है? फोटो का मतलब लाइट। मतलब क्या निकल रहा है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सनलाइट का यूज करके फूड बनाए, ऐसे न्यूट्रिशन को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आएगा कौन इसमें? ग्रीन प्लांट्स आएंगे जो सोलर एनर्जी का यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे उस पर। अब दूसरा आता है कीमोसिंथेसिस। कीमो वर्ड इज रिलेटेड टू द केमिकल। मतलब क्या निकला? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म केमिकल का यूज करके अपना फूड बनाया है, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर फूड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म केमिकल का यूज करके फूड बनाए, ऐसे न्यूट्रिशन को हम कीमोसिंथेसिस कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कीमोसिंथेटिक कहते हैं। आएगा कौन? बैक्टीरिया आएंगे इसमें। अच्छा ठीक है, चलो ऑटोट्रॉफिक, अभी एक ओवरव्यू हम देख रहे हैं, इनमें अभी बहुत डिटेल में हमें बात करनी है। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो कुछ नहीं है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मैंने कहा ना, जो अपना फूड खुद बनाए, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाए, ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड न बनाए, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद न बना सके, दूसरों से फूड ऑब्टेन करे, ऐसे न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। अब इस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस। ठीक है, तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड ऑब्टेन करे, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सड़े गले चीजों से फूड ऑब्टेन करे, ऐसे न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। किससे फूड ऑब्टेन करेगा? डेड और डिकेइंग, सड़े गले चीजों से फूड ऑब्टेन करे, ऐसे न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जांपल मशरूम। अरे आप देखिए तो मशरूम, जहां पर लकड़ियां सड़ी रहती हैं, वुड जहां पर डिके होते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, वहां पर आपको दिख जाएगा मशरूम एगरिकस, जिसे आप कुकुरमुत्ता भी कहते हो। जहां पर गोबर वगैरह, डंग वगैरह, उस पर आपको उगा हुआ दिख जाएगा ये मशरूम। क्यों? क्योंकि ये सड़े गले चीजों को, सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर को ही यूज करता है अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए। अब आता है पैरासिटिक। ये ऐसा न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करेगा। द न्यूट्रिशन इन विच a living organism depend on another living organism for the food, that is called
पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट। सपोज हम डिपेंड है अपने फादर पर फूड के लिए, भाई साहब तुम लोग भी डिपेंड हो अपने माँ बाप पर, लेकिन पैरासाइट मत बनना कभी। क्यों? क्योंकि पैरासाइट की बड़ी एक खराब बात है, वो जिससे फूड ऑब्टेन करते हैं उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्लीज आप लोग पेरेंट्स पर पैरासाइट नहीं बनिएगा, आपको उन पर डिपेंड तो रहना पर नुकसान नहीं पहुंचाना उनको। हाँ, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करे, ऐसे न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है फूड के लिए, उसे पैरासाइट कहते हैं। और पैरासाइट को जो फूड देता है, मतलब पैरासाइट जिससे फूड लेगा, उसे हम होस्ट कहते हैं। जैसे मान लो मैं डिपेंड हूं अपने फादर पर, पूरी तरह से डिपेंड हूं, तो मैं डिपेंड हूं अपने फादर पर, तो मैं पैरासाइट हुआ और मेरे फादर क्या हो गए? होस्ट हो गए, है ना। हाँ, हालांकि है नहीं, बट एक एग्जांपल दे रहा। Parasite are always harmful for the host. Parasite are always harmful for the host. They cause disease in the host. इसीलिए तो मैंने कहा पैरासाइट नहीं बनना है। पैरासाइट अपनी होस्ट पर ही डिजीज कॉज करते हैं। जिस दिन होस्ट डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस दिन पैरासाइट भी डेड हो जाएंगे। एग्जाम्पल, कैस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल, आपको पेड़ों पर दिख जाएगा, बिल्कुल जाल की तरह फैला रहता है, उसी से फूड ऑब्टेन करता है, पूरी तरह उस पर डिपेंड होता है। लाइस, जुआ, ये भी पैरासाइट है। लीच, जोक, ये भी पैरासाइट है। टीनिया सोलियम, टेपवर्म, आपके इंटेस्टाइन में पैरासाइट की तरह रहता है और टीनियसिस डिजीज कॉज करता है। लिवर फ्लग, आपके लिवर को फ्लग करता है, पैरासाइट है। एस्केरिस, ये भी पैरासाइट है। अभी तो बहुत कुछ बात करना है इस पैरासाइट के बारे में, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में, बट आके बात करेंगे। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की बात करें, ऐसा न्यूट्रिशन या ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो आई होप कि आप अपने फादर के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखना, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाना है। हाँ, पैरासाइट नहीं बनना है। लेकिन तो ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहें और दोनों एक दूसरे को बेनिफिशियल हो, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे आप लाइकेन देख लो, क्या देखोगे? लाइकेन में दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, फंजाई और एल्गी, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, है ना। तो सिम्बायोटिक का एग्जांपल। और आते हैं अभी इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन पे। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे, इंसेक्ट से फूड ऑब्टेन करे, ऐसे न्यूट्रिशन को हम इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहते हैं। तो क्या बताएंगे आप? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट से फूड ऑब्टेन करे, इंसेक्ट से न्यूट्रिशन ले, ऐसे न्यूट्रिशन को हम इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप पिचर प्लांट देख लो, जैसे आप अभी आगे देखेंगे विद एग्जांपल, फोटो वगैरह सब देखेंगे हम लोग। पिचर प्लांट, विनस्ट्रैप, सैंडू, है ना, ये इंसेक्ट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। हालांकि ये फोटोसिंथेटिक तो होते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड भी बनाते हैं, फिर ये क्यों इंसेक्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं? सवाल बड़ा मजेदार है। ये आगे जब हम इंसेक्टिवोरस में आएंगे तो बहुत वहां पे आपको इस सवाल का जवाब देंगे कि व्हाई इंसेक्टिवोरस ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंसेक्ट या बाय द इंसेक्ट, जबकि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करने के लिए सक्षम होते हैं। तो ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में समझ में आ गया। मोड का मतलब क्या था? फूड को प्राप्त करने का तरीका। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन किस तरीके से फूड प्राप्त कर रहा है? कोई खुद फूड बना रहा है तो कोई दूसरों से फूड ऑब्टेन कर रहा है। जो फूड खुद बनाता है उसे मैंने कहा ऑटोट्रॉफिक, जो दूसरों से फूड लेगा हेटरोट्रॉफिक। फिर ऑटोट्रॉफिक को दो पार्ट में डिवाइड किया, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। जो सनलाइट का यूज करके फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस, और उस ऑर्गेनिज्म को फोटोसिंथेटिक कहेंगे। कीमोसिंथेसिस में क्या? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म केमिकल का यूज करके फूड बनाए, कीमोसिंथेसिस, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कीमोसिंथेटिक कहेंगे। एग्जांपल ग्रीन प्लांट, एग्जांपल बैक्टीरिया। इस हेटरोट्रॉफिक को चार पार्ट में डिवाइड किया, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस। सेप्रोफिटिक मैंने क्या बताया? सड़े गले चीजों से फूड ऑब्टेन करना सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। पैरासिटिक, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करना
पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है फूड के लिए, उसे पैरासाइट कहते हैं। और पैरासाइट को जो फूड प्रोवाइड करेगा, पैरासाइट को जो फूड देता है या पैरासाइट जिससे फूड लेगा, वो होस्ट कहलाता है। पैरासाइट हमेशा होस्ट के लिए नुकसानदायक होते हैं। सिम्बायोटिक की बात करूं तो ऐसा न्यूट्रिशन या ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा एसोसिएशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहें और दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हों, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम सिम्बायोटिक कहते हैं। एग्जांपल लाइकेन है, इंसेक्टिवोरस, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट से फूड ऑब्टेन करे, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहलाता है। अब न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अगली क्लास में हम बहुत डिटेल में इस ऑटोट्रॉफिक के बारे में बात करेंगे। तो क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।